हरियाणा के सिरसा के युवा खिलाड़ी निहाल वधवा ने विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मात्र 17 वर्ष की उम्र में निहाल ने अपनी उम्र से 3 गुना बड़े खिलाड़ियों को मात देकर तीसरा स्थान हासिल किया। खास बात यह है कि उन्होंने बिना किसी सरकारी कोच या ट्रेनर के अपने घर पर ही अभ्यास किया और यूट्यूब से इस खेल की बारीकियां सीखी। प्रतियोगिता के दौरान उज्बेकिस्तान में तकनीकी खराबी आने पर निहाल ने अपनी तकनीकी समस्या का समाधान भी किया, जिसके लिए प्रबंधन ने उन्हें सम्मानित किया। वर्तमान में वो दिल्ली में बीटेक CSE AI की पढ़ाई कर रही हैं। बेटे की इस उपलब्धि पर पिता कुलविंद्र सिंह, माता रजनी और बहन डॉक्टर भव्या गर्व महसूस कर रहे हैं। परिवार और सिरसा वासियों को अब उनसे आगामी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक की उम्मीद है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये सिर्फ सिरसा के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए ही बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। वर्ल्ड चैंपियन की बहन बन गई हूँ मैं। मतलब इतनी खुशी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ अपनी हैप्पीनेस। आई एम वेरी हैप्पी। क्या लग रहा था आपका भाई विदेश में झंडे गाड़ेगा? एक उम्मीद तो मुझे हमेशा से ही रहती थी कि ये कुछ करेगा अपनी लाइफ में और इसने करके भी दिखाया है। तो आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आगे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मुझे पूरा बिलीव है कि ये बहुत हार्ड वर्क करेगा और जीत हासिल करके लेके आएगा और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल भी लाएगा। इस गेम का नाम आर्म रेसलिंग है और अब तक मैं बहुत सारी स्टेट से भी जीत चुका हूँ और अब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया हूँ उज़्बेकिस्तान में। वहाँ मेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड 3rd पोजीशन आई है सीनियर मैन 60 kg में। तो इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही? इंडिया की परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी रही। जैसे वहाँ पे कुछ एथलीट्स जो मेरे साथ गए थे, पूरी टीम गई थी, उसमें एक का गोल्ड आया और भी लोगों के मेडल्स आए हैं और मेरा 3rd पोजीशन आई है। कितने देशों के खिलाड़ी आए थे? और 26 कंट्रीज़ के लोग आए थे वहाँ पे। और आप कौन सी वेट कैटेगरी में? 60 kg सीनियर मैन। तो क्या स्पोर्ट्स में आगे क्या मानते हैं, किस तरह का आगे फ्यूचर है और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? आगे आर्म रेसलिंग में अभी करियर तो ऐसा कुछ नहीं पता, पर आगे ये गेम आनी चाहिए इंडिया में। बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा गेम को वो करते हैं पर इंडिया में कुछ भी नहीं करते। अभी मैं जीत के आया हूँ तो फिर मेरे को यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, सरकार की तरफ से कुछ भी मेरे को सपोर्ट कोई नहीं मिली, सब कुछ खुद से किया था। किस तरह तैयारी करते थे आप? पूरी तरह से प्रैक्टिस कैसे करते थे? मेंटली प्रिपेयर कैसे रहते थे? और क्यों सोचा कि इसी गेम में जाना है? वैसे ही बचपन से इस गेम का शौक था कि गली में हम पंजा वगैरह लड़ाते थे, तो फिर मैंने सोचा इस गेम में आगे देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, कुछ होता तो फिर हो गया था। और मैंने प्रैक्टिस अपने घर से की थी। मेरे पापा को कहा था टेबल बनवा के दो। पहले 1-2 गेम जीत के आया था, फिर मैंने कहा कि टेबल बना के दो। मेरे पापा ने टेबल बनवा के दिया मेरे को, फिर उसी घर पे प्रैक्टिस करता था। तो सरकारी तौर पर कोई प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला? नहीं, कोई प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। यहाँ पे कोई कोच भी नहीं मिला था मुझे, खुद से प्रैक्टिस की थी। तो आगे अब क्या सोचा? आगे सोचा कि कोई अच्छा अगर कोच मिलता है बाहर तो फिर उसको भी देखूंगा और इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँगा अगली बार और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। कॉम्पिटिशन रहा वहाँ? बहुत अच्छा कंपटीशन रहा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एथलीट्स आए थे। मैं जूनियर कैटेगरी का था पर मैंने सीनियर में खेला और सीनियर में मैं मेडल लेके आया हूँ। जब आप वहाँ खेलने गए विदेश में तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे किसी के कंप्यूटर के अंदर वर्ल्ड सेक्रेटरी के कंप्यूटर के अंदर एरर आ गया था। वहाँ पे किसी टेक्नीशियन से सॉल्व नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करके देखता हूँ। मैंने किसी के थ्रू उनसे बात करी और उनको बोला कि मैं ट्राई करता हूँ। उनको लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, पर मैंने किया और उनका कंप्यूटर रिपेयर कर दिया और उसके बाद उन्होंने मेरे को उसके लिए गोल्ड मेडल दिया, वर्ल्ड का गोल्ड मेडल। तो ये आर्म रेसलिंग को क्या आप चाहते हैं कि इंडिया में भी प्रमोट मिलना चाहिए? हाँ, आर्म रेसलिंग बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा, इंडिया में भी आनी चाहिए। इंडिया के गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए इस गेम के बारे में और वो सपोर्ट करे प्लेयर्स को। बहुत अच्छी टूर्नामेंट रही। मैं अभी 17 ईयर्स का हूँ पर मैंने वहाँ के 55 kg के रशिया के चैंपियन को हराया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं इतनी ज़्यादा मैं अपना कर सका। इसने आर्म रेसलिंग के लिए कहा मैंने सीखना है, मैंने घर में टेबल बनवा के इसको दी और हम डरते थे कहीं इसका कोई इंजरी ना हो जाए। वो बहुत ये गेम जो है बहुत हैवी है और बड़े बड़े लोगों से लड़ना पड़ता है। ये मुक्तसर खेलने गया, उसके बाद दिल्ली खेलने गया प्रगति मैदान में, अमृतसर खेलने गया और लुधियाने खेलने गया। ये वहाँ से जीत गया, फिर इसको प्रगति मैदान से उन्होंने चुन लिया, ये वहाँ जीता, उन्होंने चुन लिया, फिर इसको बाहर ले जाने के लिए मौका मिला। क्या लगता है कि इस तरह की जो गेम है इंडिया में नहीं खेली जाती? मुश्किल इंडिया में कोई गेम नहीं खेली जाती। जो भी इसका क्रिकेट को दिया जाता है पहला, पर बाहरले देशों में इसका ज़्यादा है और यहाँ इंडिया में भी होना चाहिए इसका। और जो भी खर्चा कुछ हमने सारा खर्चा खुद किया। मैं 2.5 लाख रुपए लगे मेरे वहाँ भेजने के इसको, पर मैंने कहा वहाँ इसका पड़ता है ग्रेटर नोएडा में और वहाँ भी इसका जिम है और उसके पैसे भी भरते हैं। मैं किसी पास से ये पीछे न रह जाए और हम पूरी सपोर्ट करते हैं इसको।
क्या लगता है कि आगे भविष्य कैसा रहेगा? आगे भविष्य में लगता है ये और आगे जाएगा। इसको कोई कोच हम देख रहा है, कोच को देख के और उससे और कुछ सीखेगा, सीख के अगली बार जाएगा तो गोल्ड लेके जरूर आएगा। इसमें हौसला बहुत है। किस तरह की तैयारी करता था? ये जा तो पढ़ता है, जिम में लगा रहता है सारा दिन। इसको रात को फ़ोन में 1 बजे कई बार करता हूँ, कई बार 12 बजे करता हूँ, जिम में ही लगा रहता है। वहाँ जिम हमेशा खुली रहती है 24 घंटे। तो हम कहते हैं आराम कर ले, कहता है आराम नहीं करना पापा, मैंने बहुत ऊपर लेवल पर जाना है। तो किस तरह की ट्रेनिंग या कोचिंग लेता था? कोचिंग इसकी नहीं थी, कोचिंग खुद से ही करता था। ये इसने खुद से सीखा है। इसने पहले मोबाइल से सीखा सारा कुछ करना, और मोबाइल में करके सारा कुछ करके फिर इसके दिल्ली में गया प्रगति मैदान में, वहाँ से उन्होंने देखा भी ये जीत गया। वहाँ इसको गोल्ड मेडल मिले और फिर इसको बाहर के लिए चुना गया। तो इंडिया के लिए खेला निहाल ने, तो क्या इसको सरकारी कोच नहीं मिला था? सरकारी कोच कोई भी नहीं मिला था, ये खुद ही करता था अपना आप ही सब कुछ। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से भी इसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए, इसको गेम को भी आगे ले आना चाहिए। जो खिलाड़ी नहीं जा सकता, हम तो अफोर्ड करके, जो नहीं कर सकता वो जाएगा कैसे, उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए।